हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस शैक्षणिक वीडियो में जहां हम इग्नू एमएससी के महत्वपूर्ण असाइनमेंट प्रश्न पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना पर चर्चा होगी और इसको हम लोगों को सावधान स्पष्ट करना पड़ेगा। यह प्रश्न 16 अंकों का है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में आपको मिलेगा कवि परिचय, राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति, अतीत, वर्तमान, भविष्य, प्रमुख कृतियों का विश्लेषण, आलोचनात्मक दृष्टिकोण और निष्कर्ष। यह उत्तर 4 पृष्ठों के बराबर विस्तार से तैयार किया गया है ताकि आप इसे सीधे अपने कॉपी में लिख सकें बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविताओं की उस भावना को समझने जो भारत के गौरव और स्वतंत्रता की पुकार बन गई। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को मैथिली शरण गुप्त की थोड़ा परिचय देना पड़ेगा। जैसे मैथिली शरण गुप्त जो थे वो भारत के हिंदी साहित्य जगत के एक प्रमुख कवियों में उनका नाम है, उनका स्थान है और उन्होंने भारत के गौरवशाली परंपरा, स्वतंत्रता की आकांक्षा और सांस्कृतिक एकता की गहराई से व्यक्त किया है अपने जितने भी कविता उन्होंने लिखी है। और यही कारण है कि मैथिली शरण गुप्त को 1886 1964 का है उनका, तो उनको भारतीय साहित्य की राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। क्यों? क्योंकि उनकी कविता के शब्दों के समूह नहीं हैं बल्कि राष्ट्र को जगाने का एक शंखनाद थे। और इसे तो नवजागरण का दर्पण भी कह सकते हैं। गुप्त जी के जो काव्य थे, द्विवेदी युग की नैतिकता, आदर्श और नवजागरण का एक दर्पण भी हम मानते हैं मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई कविताओं को। देखिए, मैथिली शरण गुप्त की कविता में राष्ट्रीयता की भावना कैसी है, राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति किस तरह से उन्होंने किया है। उन्होंने अतीत का गौरव गाया है क्योंकि वे ये बताते हैं कि भारत को विश्व गुरु बताया उन्होंने और भारतीयों को अपने गौरवशाली इतिहास की उन्होंने याद भी दिलाई है अपनी कविता में। जैसे यहाँ एक उदाहरण देखिए हम ले सकते हैं। हाँ, वृद्ध भारत तो अच्छी संसार का सिरमौर है, ये भारत भारती में लिखी हुई एक पंक्तियाँ हैं। फिर उन्होंने वर्तमान की पीड़ा पर भी व्यक्त किया है कि किस तरह से आजकल शासन और दास्ता की स्थिति माने बहुत ही एक दुखद स्थिति थी उस समय, और उन्होंने दास्ता को खत्म करने के लिए भारतीयों को जागृत करने का आह्वान भी किया। जैसे हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्या अभी। देखिए, ये जो पंक्ति है भारतीयों की आत्मचिंतन और जागरण के लिए प्रेरित करती है। तो तीसरे भविष्य की आशा भी है उनकी कविता में। जैसे कवि गुप्त जी ने भारत के पुनरुत्थान की संभावनाएं दिखाई और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। उनका पंक्ति लिखा हुआ है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। यह संदेश युवाओं की सक्रियता और कर्मशीलता की ओर ले जाता है। फिर उनकी प्रमुख कृतियाँ जिसमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, वे कृतियाँ हैं जैसे भारत भारती। भारत भारती में उन्होंने अतीत, वर्तमान, भविष्य का चित्रण किया है। फिर स्वतंत्रता की आकांक्षा, सांस्कृतिक गौरव का संदेश दिया है। साकेत है जो राम कथा के माध्यम से आदर्श राष्ट्र का चित्रण है। राम और सीता के चरित्र में त्याग, मर्यादा, राष्ट्र धर्म और स्त्री शक्ति के राष्ट्र की सत्य के रूप में भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब जयद्रथ वध, महाभारत प्रसंग से वीरता और राष्ट्र रक्षा की संदेश है। अर्जुन की प्रतिज्ञा राष्ट्र हित के संकल्प का प्रतीक है। तो आप देखोगे तो उनकी जितनी सारी कविता, प्रमुख पुस्तक कविताएं जो भारत भारती हो, साकेत हो, यशोधरा हो, जयद्रथ वध जो है, उन सभी में आपको यह मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने राष्ट्र के युवकों को प्रेरित करने का काम किया है। तो राष्ट्रीयता के तत्व भी हैं उनमें, जैसे सांस्कृतिक गौरव है, स्वतंत्रता की आकांक्षा है, एकता का संदेश है, तो त्याग और बलिदान का भी उन्होंने वर्णन किया है अपने कविता में।
अब आलोचनात्मक दृष्टि के अनुसार क्या है कि गुप्ता जी की कविताएं स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा बनी। उनकी भाषा कैसी थी? सरल, सांस्कृतिक निष्ठ और भावपूर्ण थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जनमानस उससे प्रभावित हुआ था। और आलोचकों ने क्या कहा कि भारत भारतीय राष्ट्र चेतना का घोष है। तो इस तरह से 16 अंकों के लिए आप अगर ये लिखोगे तो निश्चय ही आप लोगों को पूर्णतः अंक प्राप्त आप लोग कर लेंगे। अब निष्कर्ष के तौर पर अगर हम जाएं तो मैथिलीशरण गुप्त की कविता में राष्ट्रीयता केवल भावनात्मक नहीं थी बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना का रूप लेती है। उनकी रचनाएं भारतीयों को अपने गौरव का स्मरण कराती हैं और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार उनकी कविताएं भारतीय साहित्य में राष्ट्रीयता की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है 16 अंकों का प्रश्न है, आप इसे ज्यों का त्यों भी उतार सकते हो और अगर चाहो तो आप इसको विस्तार भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही आप लोग लिखते लिखते 3-4 पेज का हो जाएगा और जिसमें संक्षिप्त विस्तृत रूप से सब कुछ इसमें दिया गया है। तो आपने देखा कि कैसे मैथिलीशरण गुप्त की कविताएं भारतीय सांस्कृतिक स्वतंत्रता और राष्ट्र प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति है। यह उत्तर न केवल परीक्षा के लिए उपयोगी है बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी प्रेरणादायक है, क्योंकि यह और एक बात है कि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए, अगर आप लोगों को यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। और हाँ, नोट्स के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद और शुभकामनाएं आपकी पढ़ाई के लिए।